किताब खरीदना है तो आपके यहाँ, जूते खरीदना है तो आपके यहाँ, बैच खरीदना है तो आपके यहाँ, ड्रेस खरीदना है तो आपके यहाँ, कॉपी खरीदना है तो आपके यहाँ, कलम खरीदना है तो आपके यहाँ। ये प्राइवेट स्कूल वाले स्कूल नहीं रखे, ये दुकान खोल दिए हैं, शिक्षा की दुकान। लूट मचा दिए हो, रीएडमिशन के नाम पर पैसा वसूली, 10,000 का किताब 5वें 6ठे के बच्चों का। क्या ये सब? सीबीएसई वालों ने इस कदर लूट मचा दिया है कि नर्सरी और एलकेजी यूकेजी की बात तो छोड़ दीजिए, प्ले स्कूल में भी जानते हैं हजारों हजार रुपए में किताब मिल रहा है। ये लोग इतना लूट मचा दिया है कि आम आदमी की कमर टूट गई है। अब कुछ लोग कहता है कि प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते? तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो मास्टर सरकारी विद्यालय में खुद पढ़ा रहा है, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? नेता के बच्चे कहां पढ़ते हैं? क्यों पढ़ा अपने बच्चों को हम सरकारी विद्यालय में भविष्य बर्बाद करने के लिए, जहां ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई बेहतर भवन है? एक मंत्री के पीछे 40 बॉडीगार्ड दे दोगे, लेकिन 40 बच्चों के पीछे एक बेहतर शिक्षक नहीं दोगे। और बात कर रहे हो, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर दीजिए। आज हम पूरे प्राइवेट विद्यालय का काला चिट्ठा लेकर बैठे हैं। यहां से लेकर पटना तक से मुझे कॉल आया है और बताया गया कि किन क्लास में कितने किताबों की वसूली हो रही है और लूट मचा दिया ये लोग। आज पूरा खाका लेकर हम बैठे हैं। देखिए, गोपालगंज की अगर हम बात करें और सिवान की बात करें, तो सिवान में डीएम ने स्पष्ट रूप से एक पत्र जारी कर दिया है और उस पत्र को अगर आप पढ़ेंगे तो आप अभी हैरान रह जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, स्पष्ट रूप से देखिए, अखबार की कटिंग चल रही है, लिखा है निर्धारित दुकान से पुस्तक और ड्रेस की बिक्री करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्रवाई। और ये डीएम ने जो है वो पत्र जारी कर दिया है और ये इस पत्र के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से क्लास की जो है वो कितना वसूली हो रही है। आपको पता है कि एलकेजी क्लास का बच्चा, उसको 4100 रुपए का किताब मिला है, यूकेजी के बच्चे को 4800 का, चौथी क्लास के बच्चे को 5700 का और 7वीं क्लास के बच्चे का 9000 और 8वीं क्लास के बच्चों का 11000। ये किताबों का दाम है इतना। और हैरान की बात यह है कि प्ले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को 1500 रुपए का किताब दिया जा रहा है। अगर किताब खरीदना है तो स्कूल में लेना होगा, जूता खरीदना है स्कूल में लेना होगा, मौजा खरीदना है स्कूल में लेना होगा, टाई बैच खरीदना है तो स्कूल में मिलेगा, किताबें खरीदनी है तो स्कूल में मिलेगी और स्कूल ड्रेस भी स्कूल में मिलेगा। तो फिर वो स्कूल नहीं है, वो दुकान है। वहां शिक्षा का बाजार लिख दो, वहां शिक्षा का दुकान लिख दो। लूट मचा कर रखे हो सबके सब। अरे भाई, विद्यालय खोले हो शिक्षा देने के लिए या फिर पूरे विद्यालय को तुम लोगों ने दुकान बना दिया है? क्या ये? अब पटना का एक बहुत बड़ा विद्यालय है जहां के बच्चों के बारे में बता रहे हैं हम आपको कि क्लास दूसरा का बच्चा है, क्लास 2 का बच्चा है 17,061 रुपया और क्लास 3 के बच्चों का जो है वो 17,414 रुपया, यानी 34,475 रुपया। जबकि ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज से ये अलग है। अब सोचिए, जिनके घर में ये 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों का 35,000 रुपया सामान आदमी कहां से देगा भाई? अब मैं बताता हूं, सीबीएसई वालों का खेल समझते जाइए आप। अगर आपका बच्चा कोई चौथा में है और एक 5वां में है, अगले साल वो 5वां वाला बच्चा 6ठा में चला गया, चौथी वाला बच्चा 5वां में आ गया। अब यहां क्या है कि जो चौथी वाला बच्चा 5वीं में आया, उसको भी किताब अब खरीदना होगा। वो जो भाई का किताब है, उससे नहीं पढ़ सकता है, उसका सिलेबस बदल दिया जाएगा और कहा जाएगा तो किताब पुराना हो गया। अब उसको कब्ड़खाना में बेचिए और संपापड़ी खाइए। रीएडमिशन के नाम पर बार बार वसूली करते हैं ये प्राइवेट वाले लोग और यहां देखने वाला कोई नहीं है। और ना इसकी आवाज कोई विधायक उठा रहा है, ना कोई पत्रकार उठा रहा है और ना कोई एमपी। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे को तो खुलेआम छूट मिलती है, सरकार पैसे देती है और यहां तक कि बड़े बड़े स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ते हैं। इनके पास पैसे की कमी थोड़ी है, कभी तो हमारे पास है, आप जैसे लोगों के पास है। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके बच्चों का किताब का पैसा कितना लगा है। ये एक छोटा सा ट्रेलर है और ये मुहिम और ये आवाज हम यहीं रोकने वाले नहीं है। इसके बाद हम सीधे जिला के जिलाधिकारी से हम पूछेंगे कि जिस तरह से सीबीएसई वाले मनमानी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। अगला सवाल सीधे जिलाधिकारी से हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि और प्राइवेट स्कूलों में क्या क्या मनमानी चल रही है। सब पर निगाहें हैं मेरी और एक एक कर सबका नाम का खुलासा होगा। फतेहपुर से लेकर गया तक और गया से लेकर पटना तक कौन सा विद्यालय अपने किताब का दाम कितना रखा है, वो सबका हकीकत पर्दाफाश आपके स्क्रीन और हमारे स्क्रीन पर चलेगा। देखते रहिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके से नाजायज वसूली कर रहे हैं ये प्राइवेट विद्यालय वाले। किताब खरीदना है तो आपके यहाँ, जूते खरीदना है तो आपके यहाँ, बैच खरीदना है तो आपके यहाँ, ड्रेस खरीदना है तो आपके यहाँ, कॉपी खरीदना है तो आपके यहाँ, कलम खरीदना है तो आपके यहाँ। ये प्राइवेट स्कूल वाले स्कूल नहीं रखे, ये दुकान खोल दिए हैं, शिक्षा की दुकान। लूट मचा दिए हो, रीएडमिशन के नाम पर पैसा वसूली, 10,000 का किताब 5वें 6ठे के बच्चों का। क्या ये सब?